भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन की 5 वृत्तियों की चर्चा हो रही है। 5 वृत्तियों में चौथी वृत्ति की चर्चा हम कर रहे हैं, निद्रा वृत्ति। अमूमन संसार में निद्रा को यह माना जाता है कि निद्रा के काल में कोई बोध ज्ञान नहीं होता है। निद्रा की अवस्था में व्यक्ति ज्ञान शून्य होता है, ऐसा लोक में माना जाता है। परंतु निद्रा ज्ञान शून्य नहीं है। निद्रा में बोध होता है, ज्ञान होता है। इसलिए इस निद्रा को वृत्ति मानी। वृत्ति ज्ञानात्मक होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने निद्रा को स्पष्ट करते हुए कहा है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा। सूत्र में जो अभाव शब्द आया है वो जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं के अभाव में तमोगुण युक्त जो स्थिति होती है, यानी निद्रा की अवस्था में तमोगुण प्रधान होता है मन। उस तमोगुण की स्थिति में मन के अंदर ज्ञान चल रहा होता है, या तो वो सुख का या दुख का और मोह का। तो तमोगुण प्रधान जो सुखानुभूति है, दुख की अनुभूति है और मोह की अनुभूति है, उस अनुभूति का आश्रय करने वाली जो वृत्ति है, उस वृत्ति को यहां पर निद्रा वृत्ति कही है। यानी निद्रा ज्ञानात्मक होने के कारण से इसको वृत्ति कही है। ये यथार्थ है कि संसार में जैसा ज्ञान हो रहा होता है व्यक्ति को, जागृत अवस्था में जिस प्रकार की जानकारी व्यक्ति कर रहा होता है, वैसी जानकारी, वैसा ज्ञान निद्रा में नहीं होता है। इस दृष्टि से सांसारिक ज्ञान की अपेक्षा से यह रहित है, पर निद्रा के काल में एक प्रकार का विशेष ज्ञान होता है जो सांसारिक अवस्था से भिन्न ज्ञान होता है। और स्वप्न अवस्था में भी एक ज्ञान होता है, वो काल्पनिक ज्ञान होता है। उस ज्ञान से यह भिन्न स्थिति है। इसलिए स्वप्न अवस्था से भी भिन्न है, जागृत अवस्था से भिन्न है। इन दोनों अवस्थाओं से भिन्न जो स्थिति है, मन की जो तमोगुण अवस्था है, उस अवस्था में आत्मा या तो सुख की अनुभूति कर रहा होता है, या दुख की अनुभूति कर रहा होता है, या मोह की अनुभूति कर रहा होता है। उस सुख दुख मोहानुभूति का आश्रय जो कर रही है, उसका आश्रय करने वाली जो स्थिति है, उस स्थिति को निद्रा वृत्ति से कही गई है। अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि इसको कैसे हम माने कि यह ज्ञान है, यानी निद्रा वृत्ति भी ज्ञान युक्त है, निद्रा में भी ज्ञान होता है, निद्रा में भी अनुभूति हो रही है, निद्रा की स्थिति में भी आत्मा खाली नहीं रहता। अर्थात आत्मा का एक स्वभाव है, वो खाली कभी नहीं रह सकता। चाहे वो जागृत अवस्था में है, चाहे वो स्वप्न अवस्था में है, चाहे वो निद्रा की स्थिति में है, आत्मा खाली नहीं रह सकता।
इसका अभिप्राय यह हुआ कि निद्रा की स्थिति में भी आत्मा ज्ञान कर रहा होता है। क्या ज्ञान कर रहा है जिससे हमें यह एहसास हो जाए, हां मैं निद्रा के काल में भी ज्ञान युक्त हूं, ज्ञान शून्य नहीं, जानकारी से युक्त रहता हूं। निद्रा की स्थिति में जानकारी रहित कभी नहीं रह सकता। इसके संदर्भ में महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हैं, साचा संप्रबोधे प्रत्यवमर्शात प्रत्यय विशेष। वो कहते हैं साचा, ये जो निद्रा है, कैसी निद्रा है? संप्रबोधे, जागृत अवस्था में। जब व्यक्ति नींद लेकर के उठता है प्रातःकाल, संप्रबोधे, जागृत अवस्था में, यानी सोकर के उठने की स्थिति में। जब प्रातःकाल व्यक्ति उठता है, कहां से उठ रहा है? निद्रा से उठ रहा है। जब नींद से उठ जाता है व्यक्ति, उस स्थिति को कहा संप्रबोधे, जागरण काल में। प्रत्यवमर्शात, प्रत्यवमर्श कहते हैं स्मृति को, स्मरण को। जब व्यक्ति जाग जाता है, निद्रा से उठ जाता है, तो उसको एक स्मृति आती है, एक स्मरण आता है। इसलिए कहा है, जब वो स्मरण से वो एहसास कर रहा होता है, निद्रा के काल में जो अनुभूति की, जो ज्ञान प्राप्त किया, उसकी स्मृति जागने पर हो रही है। इसलिए निद्रा में प्रत्यय विशेष, ज्ञान विशेष होता है। ये महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं। अब ये जो ज्ञान विशेष हो रहा है, ये ज्ञान विशेष उस प्रमाण ज्ञान से भिन्न है। प्रमाण में भी व्यक्ति को ज्ञान होता है, प्रमाण वृत्ति से व्यक्ति को ज्ञान हो रहा है। उस प्रमाण वृत्ति से ये निद्रा वृत्ति सर्वथा भिन्न है। प्रमाण में जिस प्रकार का ज्ञान होता है, उस ज्ञान से यह सर्वथा भिन्न ज्ञान है। और विपर्यय वृत्ति, मिथ्या ज्ञान, उल्टा ज्ञान, जब विपर्यय वृत्ति बनती है, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है, वो जो मिथ्या ज्ञान है, उस मिथ्या ज्ञान से यह सर्वथा भिन्न है निद्रा में होने वाला ज्ञान। इसलिए कहा प्रत्यय विशेष, ये ज्ञान विशेष है। और संसार में नाना पदार्थों को जब जानना हम चाहते हैं, तो एक पदार्थ को भिन्न करके, उसको पृथक करके, दो विभाग करके, कल्पना करके, एक को दो विभागों में बांट करके जब उस पदार्थ को हम जानते हैं, तो उसको विकल्प कहा है। उस विकल्प वृत्ति में जिस प्रकार का ज्ञान हो रहा होता है, उस विकल्प ज्ञान से भी ये निद्रा वाला ज्ञान सर्वथा भिन्न है। इसलिए कहा यह प्रत्यय विशेष है, ज्ञान विशेष है। उन तीनों प्रकार के ज्ञानों से ये अलग है। इसलिए कहा प्रत्यय विशेष, यानी ज्ञान विशेष। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, सा निद्रा, वो जो निद्रा है, संप्रबोधे, जागरण काल में जैसे ही नींद से उठ करके व्यक्ति एहसास करता है अपने आप को, तो प्रत्यवमर्शात, वहां स्मृति हो जाने से, स्मृति हो रही है वो व्यक्ति को, उस स्मृति से एहसास करता है। क्या एहसास करता है? कथम? महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्या एहसास करता है व्यक्ति, क्या विचार करता है उठ करके? सुखम अहम अस्वाप्सम। वो कहता है कि व्यक्ति जब उठ जाता है, जाग जाता है, तो वो बोलता है, मैं सुखपूर्वक सोया। आप सुनते हैं कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा बोलता हुआ, आप देखें, आपने उसको सुना है, और आपने भी कभी ना कभी ऐसा बोला है। और प्रत्येक व्यक्ति बोलता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखपूर्वक नहीं सोता हो।
ये अलग बात है कि वो प्रतिदिन नहीं सो पाता है, लेकिन कभी ना कभी वो सुखपूर्वक सोता है, इसलिए उसकी स्मृति से निद्रा के काल में जो सुख अनुभव कर रहा था उस सुख की स्मृति जागने पर हो रही है। सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं तो सुखपूर्वक सोया। ये जो स्मृति कर रहा व्यक्ति, ये व्यक्ति को जो स्मृति हो रही है, स्मरण हो रहा है, ये बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के व्यक्ति को स्मरण नहीं हो सकता। दुनिया में जिस किसी को स्मरण हो रहा है, स्मृति आ रही है, इसका अर्थ है उसने पहले उसको जाना है। जानने के आधार पर ही स्मृति हुआ करती है, बिना जाने स्मृति नहीं होती है। और ये बात प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष है। प्रातःकाल व्यक्ति उठ करके किसी के पूछने पर यह स्पष्ट करता है, हां मैं सुखपूर्वक सोया हूं। ये सारे लोग अनुभव करते हैं। इस अनुभूति को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, इस अनुभूति को आप अस्वीकार नहीं कर सकते कि व्यक्ति सुखपूर्वक सोया है और नहीं सोया है, ऐसा कोई नहीं कह सकता, क्योंकि हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभूति हो रही निद्रा के काल में। इसलिए उठने पर उसका स्मरण करता है, याद करता है व्यक्ति, हां मैंने सुखपूर्वक सोया। सुखम अहम अस्वाप्सम। और वो ये भी बोलता है, प्रसन्नम मे मनः प्रसन्नम अस्ति। वो कहता है मेरा मन अभी प्रसन्न हो रहा है, क्योंकि जब व्यक्ति सुख लेता है, उस सुख की स्मृति कर लेता है, याद करता है, तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है, अच्छा अनुभव होता है, अपने आप को महसूस बहुत अच्छा करता है, क्योंकि उसने सुख लिया है, सुख का अनुभव किया है। निद्रा के काल में व्यक्ति सुख ले रहा है, इसलिए वो उठने के बाद ऐसा कहता है। अब ये जो नींद है, जो निद्रा है, इस निद्रा को थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। नींद का अर्थ क्या है? दिन भर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, तो शरीर थक जाता है, उसके लिए विश्राम चाहिए, इस बात को सभी जानते हैं। परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है, रात बना करके, रात्रि बना करके ईश्वर ने हम पर बहुत उपकार किया है। इतना उपकार किया है, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। यदि परमात्मा रात को नहीं बनाते, रात्रि को नहीं बनाते, तो हम आज इस रूप में नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे शरीर में ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि हम निरंतर पुरुषार्थ करते जाएं। क्योंकि ये जो बाह्य पुरुषार्थ हम करते हैं, जागृत काल में जो पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ को निरंतर हम नहीं कर सकते, हमारे शरीर में वैसा सामर्थ्य नहीं है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने रात्रि बनाई, रात को उत्पन्न किया। जैसे ही रात हो रही है, तो हमारे शरीर में परिवर्तन होने लगता है। हमारा शरीर विश्राम लेने की चेष्टा कर रहा होता है, हम नींद लेना चाहते हैं, यानी इस शरीर को विश्राम देना चाहते हैं। किसी भी यंत्र को लगातार हम जब चला रहे होते हैं, वो यंत्र बिगड़ सकता है, उस यंत्र को भी हम विश्राम देते हैं। उसके जितने भी पुर्जे हैं वो व्यवस्थित रहे, वो आगे भी इसी प्रकार चलते रहें, उसके लिए उनको भी हमें विश्राम देना पड़ता है, उनको रोकना पड़ता है, वो खराब ना हो। ठीक इसी प्रकार से शरीर में भी जितने भी पुर्जे अंदर, वो भी व्यवस्थित रहे, उसके लिए हमें इस शरीर को शांत करना होता है, विश्राम देना पड़ता है। उसके लिए हम लोग बाह्य कार्यों से मुक्त होते हैं, बाह्य चेष्टाओं से मुक्त होते हैं, बाह्य कर्मों से रहित होते हैं और लेट जाते हैं।
और हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर एक ऐसी स्थिति आ रही होती है जिसको हम कहते हैं तमोगुण। शरीर तमोगुण से युक्त हो जाता है, मन तमोगुण से युक्त होता है। उस तमोगुण की स्थिति में व्यक्ति विश्राम कर रहा होता है, नींद ले रहा होता है। तमोगुण प्रधान होता है मन, परंतु उस तमोगुण के साथ साथ में सत्वगुण भी उभरा हुआ रहता है, तो व्यक्ति अच्छा अनुभव कर रहा होता है। नींद में तमोगुण में युक्त जो सत्वगुण है, उस सत्वगुण से व्यक्ति सुख ले रहा होता है, उसको अच्छा अनुभव हो रहा होता है। और निद्रा के काल में उस मन के अंदर जो तमोगुण से युक्त सुख है, उस सुख को जब ले रहा होता है तो सुख की अनुभूति हो रही है, ज्ञान हो रहा है उस सुख का निद्रा के काल में। और जैसे जैसे उस सुख का ज्ञान हो रहा है, वैसा वैसा संस्कार बन रहा है, उस सुखानुभूति का संस्कार बन रहा है मन के अंदर। और उन संस्कारों के कारण से जब व्यक्ति जाग उठता है, निद्रा से जाग जाता है, उस जागने की स्थिति में व्यक्ति को यह स्मृति आती है, स्मरण वो आता है व्यक्ति को, मैं जब सो रहा था उस समय मैं सुखपूर्वक सोया, यानी सुख ले रहा था, सुख की अनुभूति हो रही थी मेरे को, इसलिए अब जाग करके मैं बोल रहा हूं, मैं सोते वक्त सुखपूर्वक सोया, यानी सुख ले रहा था। उस सुख की जो अनुभूति हुई थी उसको स्मरण कर रहा है व्यक्ति, उसके स्मरण से व्यक्ति बोल रहा होता, सुखम अहम अस्वाप्सम, मैं सुखपूर्वक सोया। यदि निद्रा की स्थिति में व्यक्ति अनुभव नहीं किया होता, कुछ भी उसको एहसास नहीं हुआ होता, बेखबर होकर के सो रहा होता, तो उसको यह अनुभूति नहीं हो सकती। यदि वो अनुभव करके ही बोल रहा है, क्योंकि स्मृति जो होती है वो पूर्व अनुभूति के कारण से हो रही होती है। जब तक ज्ञान नहीं होता व्यक्ति, तब तक उसकी स्मृति नहीं आ सकती। इसलिए यहां प्रत्यय विशेष है, ये जो निद्रा है ये ज्ञान विशेष है। हां, प्रमाण से, विपर्य से और विकल्प से, उन तीनों प्रकार के ज्ञानों से ये भिन्न ज्ञान है, इसलिए इसको कहा है ज्ञान विशेष है, प्रत्यय विशेष है, इसलिए इसको वृत्ति मानी है। निद्रा भी एक वृत्ति है, ज्ञानात्मक वृत्ति है। निद्रा में भी ज्ञान होता है, निद्रा में भी आत्मा को बोध होता है, आत्मा बेखबर नहीं रहता, ज्ञान शून्य नहीं रहता निद्रा में, इसलिए इसको कहा निद्रा वृत्ति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।